तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी का पहला चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जिसका नाम है जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन है, इसका हम लोग क्या वन शॉट वीडियो बनने वाले हैं। इसमें ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि वह वीडियो यदि आप देख लिए, वह क्लासेस यदि देख लिए शुरू से अंत तक, तो इस चैप्टर से आपका आधा नंबर भी छूटने नहीं वाला है। ठीक है, एक नंबर भी नहीं छूटेगा, आधा नंबर भी आपका नहीं छूटेगा। तो आप यदि इस क्लास जो हम टाइपिंग किए हैं, जो टाइप किए हैं, इस PDF को दे लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए। और कॉल करके जो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है कॉल करके एडमिशन ले लीजिए और अपना जो है क्या व्हाट्सअप नंबर जो है वो क्या व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़वा दीजिए। जैसे आप व्हाट्सअप में ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो सभी के सभी जो है क्लासेस यानी सभी के सभी चैप्टर का जो है वन शॉट जो क्या नोट्स होता है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, इससे आपको ये फायदा होगा, यह आपको जो बहुत अधिक से अधिक नंबर लाने में क्या करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। ठीक है, ये यदि आप पूरा नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी की भी किताब को, ऑब्जेक्टिव किताब का, क्वेश्चन बैंक का, किसी भी क्वेश्चन को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह मात्र और मात्र रामबाण, ठीक है, क्या मतलब वो नोट्स है। तो चलिए, इसका लाभ जो है अभी तक जो है क्या, जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक जो है 62 जो बच्चे हैं क्या जुड़ चुके हैं, जो 62 जो बच्चे क्या जुड़ चुके हैं, और इसका लाभ जो है ले भी रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है 20 बच्चे के ऑफलाइन के बच्चे हैं और बाद में 40 के आसपास जो है मेरा ऑनलाइन के बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसका लाभ भी लेते हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी जो है जरूर इसका लाभ ले। ठीक है, क्योंकि ये जो है लाभ है फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपको कोई ठीक है क्या नहीं लगता है, कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। और यही यदि बाद में आप जुड़ते हैं तो आपको क्या होगा, यदि एग्जाम से पहले जुड़ते हैं तो आपको क्या होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है पे करके, ठीक है, जो ये रामबाण नोट्स है आपको लेना होगा। तो चलिए बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, जिसका लेखक हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेखक किस भिन्न भिन्न की बात करते हैं, भिन्न भिन्न का स्वरूप क्या है। पहला क्वेश्चन है, लेखक जो है किस भिन्न भिन्न की बात करता है और भिन्न भिन्न जो है उसका स्वरूप क्या होता है। ठीक है, स्वरूप क्या है, तो लेखक अक्सर जो है भिन्न भिन्न की बात करते हैं। लेखक जो है अक्सर यानी हमेशा जो है किसकी बात करते हैं, लेखक हमेशा भिन्न भिन्न का ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भिन्न भिन्न का ही बात करते हैं। जो उनके लेखक, ठीक है, लेखक में उजागर होती है, जो उनके लेखक में क्या होती है, उजागर होती है। भिन्न भिन्न का जो है स्वरूप यह होता है, और क्या भिन्न भिन्न जो होता है उसका स्वरूप क्या यह होता है, भिन्न भिन्न का स्वरूप यह होता है कि लेखक विभिन्न समाज, जो लेखक होता है विभिन्न समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक या जो क्या व्यक्तिगत मुद्दों पर, किन मुद्दों पर बोला है, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, क्या सामाजिक मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर या व्यक्तिगत मुद्दों पर जो क्या बोला है, अपने विचार और जो है भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अपने जो क्या विचार होते हैं और अपनी जो भावना होती है इनको क्या होता है, ये व्यक्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, बोले अकेले या जो है सामाजिक माध्यमों के, ठीक है, सामाजिक या अकेले या फिर जो है सामाजिक माध्यमों के माध्यम से क्या होता है, जो क्या व्यक्त करते हैं, क्या या तो खुद अकेले व्यक्त करते हैं या फिर सामाजिक जो माध्यम है उसके माध्यम से भी क्या व्यक्त करते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको जो पहला क्वेश्चन बिल्कुल जो है क्या क्लियर हो चुका है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। आपको सिर्फ शुरू से अंत रहना है। यह वीडियो देख लिए यानी फिक्स्ड हो गया आपका नंबर, 5 नंबर आपसे, ठीक है, कंफर्म होना ही होना है। 5 नंबर का इससे जो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 को पूछे जाना ही जाना है। ठीक है, तो यह क्लासेस को सिर्फ शुरू से अंत तक देखना है। तो जातिवाद जो है के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद जो पोषक है, ऐसा व्यक्ति, जातिवाद के पोषक मतलब जातिवाद को जो बढ़ावा देता है, जातिवाद के पोषक का अर्थ होता है जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है, क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक होते हैं, जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि जातिवाद जो है वह पोषक का तर्क यह देते हुए कहते हैं, यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में, इस समाज में, आधुनिक सभ्य समाज में बोले कार्य कुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज में किसकी कुशलता के लिए, बोले कार्य की कुशलता के लिए। किसकी कुशलता के लिए, तो कार्य की कुशलता के लिए बोला है श्रम विभाजन आवश्यक है। बोले यदि कार्य की कुशलता चाहते हैं तो क्या श्रम का विभाजन करना अति आवश्यक है। कार्य की कुशलता मतलब यदि हम कार्य को क्या जाति के आधार पर कार्य को ना बांटे, तो जैसे मोची जाति होता है जूता कौन सेगा, जैसे चमार होता है या डोम होता है झाड़ू कौन मारेगा, जैसे क्या ब्राह्मण होता है पंडित वाला कौन करेगा, बड़ा काम तो सबको करना चाहेगा, लेकिन छोटे का जाति का काम है वो कोई नहीं करना चाहेगा। इसीलिए कहता है जातिवाद के पोषक तो क्या कहते हैं, यदि हम जाति को, ठीक है, मतलब मनुष्य को जाति के आधार पर ना बांटे तो इस पृथ्वी का यानी समस्त काम नहीं हो पाएगा।
क्या नहीं काम होगा, समस्त काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, जातिवाद के जो पोषक होते हैं ना वो कहते हैं कि मतलब क्या क्या जो लोगों को यानी वर्गों में या जाति में बांटना क्या बहुत ही अनिवार्य है। तो जातिवाद के पोषक का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में बोले कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कार्य की कुशलता के लिए, कार्य सही ढंग से हो जाए, कार्य सही ढंग से हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। बोले कार्य की कुशलता नहीं करेंगे तो श्रम का विभाजन नहीं हो पाएगा। बोले कार्य कुशलता के लिए ही बोले श्रम का विभाजन किया गया है। यदि हम कार्य मतलब क्या, यदि हम श्रम में यानी क्या करेंगे, श्रम को यदि काम को अलग अलग क्षेत्रों में जाति में नहीं बांटेंगे तो सभी के सभी कार्य हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े पद के काम है तो सब करेंगे, जो छोटे काम होते हैं, जो नीचे जाति का काम होते हैं, जो छोटे छोटे जाति का काम होते हैं वो जो है कोई करना ही नहीं चाहेंगे। क्या नहीं करना चाहेंगे, वो सब काम को कोई करना ही नहीं चाहेंगे। और जाति प्रथा जो होता है, बोला जाति प्रथा श्रम विभाजन जो होता है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो जाति प्रथा है वो श्रम के विभाजन का यानी काम के विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो श्रम है उसके विभाजन का ही ये दूसरा रूप है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। बोला क्या, जातिवाद के पुस्तक है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बोला क्या, जातिवादी लोगों को जाति में बांटना कोई बुराई नहीं है। लोगों को जाति में नहीं बांटेंगे तो इस पृथ्वी का, ठीक है, जो बनाया हुआ जो भगवान का सृष्टि, इस सृष्टि में जो है समस्त काम नहीं हो पाएगा। चलो तीसरा में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जाति जो प्रथा होता है ना भारत में, जाति प्रथा हमारे भारत में जो जाति प्रथा है हमारे भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख पात्र बना हुआ है। ठीक है, प्रमुख जो है और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे। ठीक है, मैं जो है बेरोजगारी के बारे में आपको दो शब्द करना चाहूँगा। ठीक है, बेरोजगारी है क्या। ठीक है, आप यदि नर्क देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आप यदि नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए, ना आपको सम्मान मिलेगा, ना इज्जत मिलेगा, ना मान सम्मान, ना इज्जत, ना पैसा, ना कुछ। ठीक है, तो कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं बेरोजगारी यदि होते हैं तो कहीं से, ना घर वालों से, ना बाहर वालों से, ना रिश्तेदार वालों से, किसी से हमें कहीं से हम सम्मान नहीं मिल सकता है। हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, हमें जो है ताना ही मिलेंगे, ताने ही मिलेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा जो है कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, मेहनत पे हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, मेहनत हमें करते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जाति प्रथा भारत में, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बोले भारत जाति प्रथा जो है ना हमारे भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है कैसे, उसको हमें डिफाइन करना है। तो चलिए आइए हम जानते हैं। बोले जाति जो है आधारित रोजगार के कारण ही, बोला जाति आधारित रोजगार के कारण ही रुचि ठीक है रहने पर भी लोग जो है दूसरे तीसरे धंधे को अपना ठीक है अपनाना ठीक है बोला नहीं पाते। बोला है जाति आधारित रोजगार होने के कारण, जाति के आधार पर काम को बांटने के कारण, क्या बोलते हैं, जाति के आधार पर काम को बांटे, इन्हीं के कारण जो होते हैं, ठीक है, कारण रुचि रहने पर भी, जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे खेती बाड़ी करना है, मुझे खेती बाड़ी से पसंद नहीं, मुझे दूसरा काम में रुचि है, तो मैं क्या दूसरे काम को अपना नहीं सकता हूँ। बोला उस काम में, इस काम में मेरा रुचि नहीं है, उस काम में मेरा रुचि है, उस काम में रुचि होने के बावजूद भी मैं उस काम को नहीं अपना सकता। ठीक है, बोला है दूसरे धंधों को अपना नहीं पाते, तो जो है बेरोजगारी का शिकार जो है नवयुक्त जीवन, ठीक है, बोला जीवन जागत में भटकाने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। अतः ये नहीं कह सकते हैं मुझे यह काम मजबूर नहीं, मतलब जरूर यह काम में मुझे मन लगता ही नहीं है, मुझे दूसरे काम में मन लगता है और दूसरे काम में मैं जा ही नहीं सकता। दूसरे काम में चला जाए तो हमारे समाज क्या बोलेंगे, हमारे जो है जाति के लोग क्या बोलेंगे, यही है। तो इसलिए कहता है जाति के आधार पर जो काम बांटे वो क्या है, बुराई कह रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है बुराई, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा कहता है जाति के आधार पर काम करना यानी काम को बांटना बुराई। क्यों बुराई है, यदि मुझे मान के चलो इस क्षेत्र में काम करने का मन नहीं है, दूसरे क्षेत्र में मुझे काम करने का मन है और दूसरे क्षेत्र में काम को जा ही नहीं सकता, ठीक है, दूसरे क्षेत्र का जो काम मैं कर ही नहीं सकता, समाज के लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो ये कह रहा है, बोला क्या, और जो है इस काम में मुझे मन लगता नहीं है, उस काम में मुझे मन लगता है, उस काम में मैं जा ही नहीं सकता, तो क्या होगा, मैं बेरोजगार हो गया। ठीक है, मैं रोजगार के लायक होते ही मैं क्या होगा, बेरोजगार हो गया। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, बेरोजगारी के शिकार जो है नवयुक्त जीवन जागत से भटकाने के लिए मजबूर होते हैं। इससे ठीक है प्रकार जाति प्रथा जो भारत के लिए बेरोजगारी का और जो है प्रमुख और प्रतिष्ठित कारण बने हुए। इसी प्रकार जो है बोला, इसी प्रकार जो है जाति प्रथा जो है भारत के लिए, किसके लिए, जाति प्रथा भारत के लिए बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का प्रमुख और जो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसके
बोला सच्चे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, किन किन जो विशेषता है उनको क्या माना है, ये आवश्यक माना है। तो चलिए आगे जानते हैं। बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो है सच्चे लोकतंत्र के लिए, किसके अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार जो है सच्चे लोकतंत्र के लिए, किसके लिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए जातिवाहीन, बोले जाति विहीन जो है, जाति विहीन समानता मूलक समाज, ठीक है, क्या स्तर पर, ठीक है, बल देना चाहिए। शिक्षा का प्रचार, ठीक है, शिक्षा का प्रसार, ठीक है, सब में भाईचारा आदि की भावना, ठीक है, आदि की भावना, शिक्षा उसके प्रचार, सब में भाईचारा की भावना, आदि की भावना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, शर्त है, ठीक है, क्योंकि जो है लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति नहीं है, जो लोकतंत्र है वो सिर्फ शासन पद्धति नहीं है, बल्कि जो है सामूहिक जीवनचर्या, क्या ये सामूहिक जीवनचर्या की एक पद्धति है, जो सामूहिक जीवनचर्या है उसका भी क्या पद्धति है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, जाति जो है भारतीय समाज में, जो जाति है ये जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों नहीं कही जा सकती। तो चलिए जानते हैं। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन का नाम मान लिया जाए, क्या बोलते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन का मान लिया जाए, बोले जाति प्रथा को श्रम का विभाजन, काम का विभाजन मान ले, श्रम का विभाजन यानी काम का विभाजन मान लिया जाए, तो ये जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्या नहीं है, यह स्वाभाविक जो है एक तरह का साधारण विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये जो मनुष्य की रुचि पर आधारित है ये नहीं, मुझे इस काम में मतलब मन नहीं है, दूसरे काम में मन है, दूसरे काम में हम जा ही नहीं सकते, इस काम में मुझे मन नहीं लगता है। बोला कुशलता व्यक्ति, ठीक, कुशल व्यक्ति या जो सक्षम व्यक्ति सामूहिक जो है समाज का निर्माण, ठीक है, निर्माण करने के लिए जो है यह आवश्यक। बोला कुशल व्यक्ति या जो सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण, ठीक है, करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की सक्षम, ठीक है, व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार जो है क्षमता की सीमा तक जो है विकसित करें, जो व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति में क्या क्वालिटी है, वह किस काम को कर सकता है, इसके आधार पर काम को करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहा है कि मेरे अंदर जो क्षमता है, मुझे मेरे अंदर की क्षमता के अनुसार मुझे काम मिलना चाहिए, ना कि जो है मैं इस जाति को तो मुझे ये काम, मैं उस जाति को तो मैं उस काम। जाति के आधार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहना है कि जाति के आधार पर जो है काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है क्या, काम को जाति के आधार पर नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि जो है व्यक्ति की क्षमता के अनुसार ये काम को बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक क्या था, मेरा जो सब्जेक्ट क्वेश्चन था, और ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 30 है। 30 में से पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा है इसका लेखक कौन हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव जो अम्बेडकर है, ऑप्शन जो बी आपका सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके पिता का नाम पूछा जाए तो रामजी सकपाल था। क्या नाम था उसका, रामजी सकपाल था। क्या नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पिता का नाम था, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आधुनिक सभ्य समाज कुशलता यानी आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक माना है। तो किसे आवश्यक माना है, तो श्रम विभाजन है उसको क्या माना, ये आवश्यक माना है। किसको, जो श्रम का विभाजन है उसे क्या माना था, ये आवश्यक माना था। अगला बात करें कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक जो है क्या बना हुआ है, खाली स्थान कारण बना हुई है। तो ये जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है, सी जो आपका होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन बात करें, मूल नायक जो क्या है, जो मूल नायक था वो क्या है। तो फिर जो मूल जो नायक होता है ना, एक पत्रिका था, मूल नायक क्या था, एक पत्रिका था, ठीक है। ऑप्शन जो क्या होगा, जो बी होगा, मूल नायक क्या था, एक पत्रिका था। अगला क्वेश्चन बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसका जो मृत्यु हुआ था कब और कहाँ हुआ था। तो बात करें 1900 कितना में हुआ था, 56 में, और दिल्ली में हुआ था। 1956 कहाँ हुआ था, तो दिल्ली जो है दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1956 में और दिल्ली में हुआ था, ठीक है। यदि आपसे जगह पूछे जाए कहाँ हुआ था, तो दिल्ली कब हुआ था, 1956 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म की बात करें तो ऑप्शन जो हम लोग का 14 अप्रैल जो है 1891, 14 अप्रैल 1891 हुआ था। अगला जी क्वेश्चन बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। जो भाईचारा है उसका जो वास्तविक रूप होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी जैसा होना चाहिए। ऑप्शन जो बी होगा आपका सत्य होगा, दूध और किसके जैसा, पानी के मिश्रण जैसा, दूध और पानी जो है उसके मिश्रण की तरह होने चाहिए। ऑप्शन जो बी होगा आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान के निर्माता
में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाई थी? जो भारतीय संविधान जो है, हमारे जो भारतीय संविधान बनाया गया है उसमें अहम भूमिका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए थी। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो सभ्य समाज है उनकी आवश्यकता किन के लिए है? तो बोले श्रम के विभाजन के लिए, कार्य के विभाजन के लिए, या जो श्रम होता है उसके विभाजन के लिए ये आवश्यक है। अगला क्वेश्चन बोला जाए कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त करने के बाद, ठीक है, बोला प्राप्ति करने के लिए जो है वो कहाँ चले गए? उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए कहाँ चले गए? तो जो है दक्षिण अफ्रीका जो है जिसको न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ जो है क्या दक्षिण अफ्रीका जिसको सॉरी यहाँ जो है इंग्लैंड या न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क चले गए। इंग्लैंड या न्यूयॉर्क चले थे, तो इंग्लैंड तो हम लोग यहाँ है तो न्यूयॉर्क चले गए। तो अम्बेडकर चिंतन हुआ रचना के एक व्यक्ति कौन होंगे? 3 व्यक्ति थे। तो क्या हुआ? बुद्ध हो गया, कबीर हो गया, ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन जो डी होगा आपका यहाँ का बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। 3 व्यक्ति थे तो बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, ऑप्शन जो है डी आपका सत्य हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका हो गया जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जो लाहौर में जो भाषण हुआ था कब हुआ था? ये जो भाषण हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो बोला 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, या 1936 ईस्वी। ऑप्शन जो है 1936 ईस्वी में। ऑप्शन जो सी होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा जो हम क्या बोला है तो ऑप्शन की बात करेंगे तो यह जो है एक निबंध है। क्या बोला है? एक निबंध है। किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्न रचना में से जो है कौन सी जो रचना है डॉक्टर अम्बेडकर जी की है? तो ऑप्शन जो होगा क्या बोला क्या? द कास्ट इन इंडिया भी है, द बोला क्या ना अनचेवलेस जो है हु आर दे ये भी है, और बोला क्या हु आर शत्रुज ये भी है, क्या शत्रुज वो भी है। इनमें से सभी ऑप्शन में क्या हुआ आपका जो डी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है यानी अभी का जो समाज है वो अभी का जो समाज है, ठीक है, ये किसको मतलब श्रम के विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादों के लिए, या इनमें से सभी के सभी। तो इनमें के सभी जो हो नहीं सकता है सिर्फ और सिर्फ कार्य की कुशलता के लिए। तो कार्य जो है सही ढंग से हो पाए इन्हीं के लिए जो है क्या होता है काम को अलग अलग क्षेत्रों में बांटता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा, ठीक है, किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म का, या बोला है जेनेसिस एंड बोला क्या डेवलपमेंट का, या बोला है एनालिसिस ऑफ कास्ट का, या हु आर सफरेज का। तो यहाँ बोला है क्या ऑप्शन जो सी होगा एनालिसिस ऑफ जो कास्ट है। कास्ट की बात कर रहा है, कास्ट में जाति होता है, इससे ही क्यों लिया गया है। ठीक है, अम्बेडकर के भाषण जो है एनालिसिस अब कास्ट को किसने हिंदी में अनुवादित किया था? किसे जो है हिंदी में अनुवादित किया था, हिंदी में लिखा था? तो ललित सिंह जो यादव है उसमें जो है ललित सिंह यादव जो ऑप्शन जो है इसलिए क्या है। अगला बात करें कि अम्बेडकर का जन्म जो है किस परिवार में होता? तो अम्बेडकर जो है ये जो है छोटे कास्ट के था यानी दलित परिवार में होता। किस परिवार में? ऑप्शन जो है दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर भिन्नता दिखाई देते हैं? लेखक जो है उसे जो है लेखक को इस युग में कहाँ पर भिन्न बना दिखाई देता है? तो कहाँ पर भिन्न बना दिखाई देता है? पहले जातिवाद में, पहले नारीवाद में, तो ये निर्वाद में। तो सबसे पहले बात करें जातिवाद दिखाई तो उसको जातिवाद में। ऑप्शन जो क्या होगा आपका जो है ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये जो है सत्य होना ही सत्य हो जाएगा। अगले बात करें डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? जो डॉक्टर अम्बेडकर है उसके माता का नाम पूछे तो भीमाबाई। क्या था उसके माता का नाम? ऑप्शन जो डी होगा सत्य हो जाएगा। उसके माता का नाम भीमाबाई था। अगला क्वेश्चन हो गया कि डॉक्टर अम्बेडकर की ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? जो डॉक्टर अम्बेडकर है उसने पीएचडी जो है पीएचडी का जो धारण किया, पीएचडी जो उपाधि था इसे कब धारण किया था? इसे कब जो है प्राप्त किया था? धारण करना प्राप्त करने की होता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका जो है 1916 ईस्वी में। कितना जवाब देना है आपको? 1916 में क्या था? देखो लेखक की दृष्टि में भिन्न बना की बात क्या है? जो लेखक है उसकी दृष्टि में जो भिन्न बना होता है उसका क्या बात है? जो भिन्न बना है उसका क्या अर्थ है? इस पर क्या बात है? तो जातिवाद के पोषक की कमी। पहले बोला जातिवाद जो उसके पोषक की कमी। दूसरे वर्ग है जातिवाद के पोषक के नगण्य आर्थिक दृष्टि से जातिवाद, या जातिवाद लोकतंत्र की विरुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपसे जो है तेज हो जाएगा जातिवाद के पोषक की कोई कमी नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक है उसकी दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज की बात करें तो जिसमें स्वतंत्र और समानता और भाईचारा का भाव हो। ऑप्शन जो आपका क्या होगा ये सत्य हो जाएगा।
जिसमें क्या सभी के लोग स्वतंत्र हो, सभी के क्या लोग जो है भाईचारा के रूप में रहे और जो समानता के रूप में रहे। ऑप्शन जो कितना होगा ये हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर, लेखक की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये बोलता है सिर्फ और सिर्फ जो अशिक्षा को मानता है। किसको मानते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो है अशिक्षा जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये जो है सीधे सीधे बता रहा है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसकी बात कर रहा है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन जो है ये सब आपका सत्य हो जाता है। अगला 26 27 नंबर, आर्थिक ठीक है पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से देखा जाए तो उससे भी जाति प्रथा जो एक हानिकारक है। ठीक है, बोला क्या लाभदायक है, हानिकारक है? इनमें से सभी तो कोई नहीं हो सकता, ये हानिकारक क्या है? हमारे समाज के लिए हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर उसका जन्म देखें कहाँ हुआ था? तो एक जो है महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। यदि आपसे पूछे जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था, तो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे किस पत्रिका का संपादन किया था? तो पत्रिका देखेंगे तो बहिष्कार भारत जो है उसका प्रतिपादन किया था। अगला है लास्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? भारतीय संविधान है उससे निर्माता के रूप में हम किसे मानते हैं? यानी भारतीय संविधान को निर्माण करने वाला का जनक, यानी भारतीय संविधान का जनक किसे मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते हैं। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार से जो है पूरा एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी वन शॉट वीडियो में हम आपको दिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लासेस कैसा लगा? ठीक है, आप जो शुरू से अंत तक देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि शुरू से अंत तक देख लिए हैं तो इस सब के साथ 5 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। इस नंबर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के साथ जो 5 नंबर है आपका फिक्स हो गया। इससे आपको 5 नंबर पूछे जाएंगे। तो इसी तरह का जो है आप यदि इसका नोट्स लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्या बोले 6200, ठीक है 6200 590457 457 नंबर पर कॉल कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होता है आप तक पहुंचते चले जाएंगे। तो इसी तरह का जो है क्या अगला वीडियो नहीं, दूसरे चैप्टर का जो वन शॉट वीडियो लेने के लिए देखने के लिए, ठीक है, तो क्या कीजिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ जो क्लास 10 और जो है 10th क्लास का और जो है 12th क्लास का, उसके साथ साथ 12th क्लास का दोनों की क्लासेस हो रहे हैं। 12 का जो आर्ट्स है, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट चल रहा है और 10 का जो है वो भी ऑल सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा और तो इसके लिए ठीक है, इसी के साथ जो है आप आज की क्लास में हम लेते हैं विदा। फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी तरह जो है और एक नई चैप्टर में।